बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रिस्पेक्टेड मेंबर्स। एक बड़ी अपडेट है जो सिलेबस है आपका ALP 9th क्लास का जो सिलेबस है वो एक दफ़ा फिर चेंज हो गया है। आज जो है वो 7 नवंबर 2025 को एक इसमें दोबारा फिर से अपडेट की गई है। तो वो चीज़ें आपके साथ इसमें डिस्कस करेंगे कि कौन सी चीज़ें इसमें दोबारा ऐड की गई हैं और कौन सी चीज़ें जो हैं वो दोबारा जो है वो ख़त्म की गई हैं, यानी कि क्या अपडेट की गई है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा गूगल ड्राइव का, जहां से आप ये सिलेबस जो है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो तुलबा जो ख़ास तौर पर जो 9th क्लास को में पढ़ते हैं और उसातिज़ा जो 9th क्लास में पढ़ाते हैं वो ये वीडियो लाजमी तौर पर देख लें। मुख्तसर सी वीडियो होगी, शॉर्ट सा आपको बता दूंगा, बाकी आप ख़ुद भी जो है वो सिलेबस डाउनलोड करके देख सकेंगे कि इसमें क्या अपडेट की गई हैं, अब आपने कैसे तैयारी करनी है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। अगर जो हमारे पास फ़िज़िक्स से ही शुरू हो रहा है, पहला जो सिलेबस है वो हमारे पास फ़िज़िक्स का है। तो फ़िज़िक्स में क्या अपडेट की गई है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। फ़िज़िक्स में एक बड़ी अपडेट ये की गई है, जो सिलेबस आपका रिवाइज़ ये सिलेबस है, इस रिवाइज सिलेबस में एक बड़ी ये नोट लिखा गया है रेड कलर में, इस पर आपने तवज्जो देनी है। लिखा गया है कि ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन बाइस एग्जामिनेशन पेपर विल बी प्रिपेयर्ड फ्राम द इंटायर कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक other than those topic question which have been excluded deleted in the smart syllabus ALP फिज़िक्स 9 सेशन 2025-26। यानी कि पहले ये था कि सिर्फ़ और सिर्फ आपके एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन थे वो आपको पेपर में आने थे। अब जो उन्होंने ये कहा है कि एक्सरसाइज के अलावा जो टॉपिक उन्होंने ख़त्म कर दिए हैं उन टॉपिक्स में से तो क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन जो टॉपिक हैं जो मौजूद हैं जो आपने तैयार करने हैं उनके अंदर से भी सवाल आ सकता है। तो फिज़िक्स की बड़ी अपडेट ये है कि अब आपको बुक के टॉपिक भी तैयार करने पड़ेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी तैयार करने पड़ेंगे। तो ये तमाम तुलबा के साथ उसातिज़ा के साथ लाजमी शेयर करें, क्योंकि पिछली दफ़ा ये इसमें था फ़िज़िक्स और कंप्यूटर में ख़ास तौर पर था कि सिर्फ़ और सिर्फ एक्सरसाइज तैयार करें। तो अब चेंज करके थोड़ा ये काम उल्ट आप ये समझ लें कि ज़्यादा कम करने की बजाय जो है वो ज़्यादा कर दिया गया है। अब आपको एक्सरसाइज के साथ साथ टॉपिक भी तैयार करने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर आप इसका चैप्टर नंबर 1 देखेंगे तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, जिस तरह प्रीवियस था सेम उसी तरह है, कोई उसमें चेंज नहीं हुआ है। चैप्टर 2 में भी आपका कोई चेंज नहीं हुआ है। चैप्टर नंबर 3 में आपका ये जो रेड क्वेश्चन है CC RQ 3.3 ये रिवाइज़ किया गया है। इसका क्या मतलब है, तो आपने पहले यहाँ पर जो है वो 3.5 भी यहाँ पर लिखा हुआ था, तो अब यानी कि 3.5 पहले नहीं करना था, अब उन्होंने 3.5 यहाँ से ख़त्म कर दिया है। तो इसका मतलब है अब इसका 3.5 आपने करना है। तीसरे चैप्टर का CCRQ में सिर्फ आपने 3.3 छोड़ना है, बाकी सारे करने हैं। ये जो यहाँ पर ये बात आप जहन में रखें कि यहाँ पर जो टॉपिक लिखे हुए हैं वो आपने नहीं करने हैं। इस मौजूदा जो 7 नवंबर वाला है अब आपने इसको फॉलो करना है। यहाँ पर जो जो टॉपिक लिखे हुए हैं उनको आप जो है वो तैयार नहीं करेंगे। इसी तरह चैप्टर नंबर 4 में कोई चेंज नहीं हुआ है, 5 में भी कोई चेंज नहीं हुआ है। 6 में जो आपके पास CCRQs हैं इसमें कुछ मज़ीद क्वेश्चन ऐड कर दिए गए हैं, ये भी आपने नहीं करने हैं। और कंप्रीहेंशन क्वेश्चन में भी कुछ क्वेश्चन डाले गए हैं, वो भी आपने नहीं करने हैं। चैप्टर नंबर 7 में भी कुछ मज़ीद क्वेश्चन डाले गए हैं जो आपने तैयार नहीं करने हैं। और चैप्टर नंबर 8 में कुछ MCQs रिवाइज़ किए गए हैं। आप ये ज़हन में रखेंगे यहाँ पर जो जो चीज़ें दी हुई हैं जिस मौजूदा सिलेबस में वो आपने तैयार नहीं करनी है, इसके अलावा बाकी सब कुछ आपने तैयार करना है। इसके अलावा अब यहाँ पर उन्होंने मज़ीद फिर क्लैरिटी दे दी है कि ईच क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम द कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक, यानी कि पूरी टेक्स्ट बुक से आपका क्वेश्चन आएगा। बाकी यहाँ पर कंप्लीट पेयरिंग स्कीम बता दी है, कितने मार्क्स होंगे सब्जेक्टिव के ऑब्जेक्टिव के, कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर्स में से आएगा, 5 शॉर्ट क्वेश्चन
पहले और तीसरे में से आएंगे, और इसके अलावा अगले 5 शार्ट क्वेश्चन चौथे, पाँचवें और छठे में से आएंगे। फिर अगले 5 क्वेश्चन जो है वो सातवें, आठवें और नौवें से आएंगे। और ईच डिटेल क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम द कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक। पहले एक्सरसाइज था, आप एक्सरसाइज को ख़त्म करके होल कंटेंट कर दिया है, कंप्लीट बुक से आएगा। और 1 डिटेल क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम चैप्टर 1, 2 एंड 3। और 1 डिटेल क्वेश्चन विल बी 4, 5, 6 और 1 फ्रॉम 7, 8, 9, 10। तो इसमें यहाँ पर लिखे गए हैं कि आपके एमसी जो आपका इन दिस सेक्शन इस क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट ए एंड बी asked from any chapter. B will be asked from different chapter, not from the same chapter. Part A will carry 5 marks. Part B यानी कि आपके पास न्यूमेरिकल होगा, उसके 5 मार्क्स होंगे। तो ये अपडेट की गई है। इसके अलावा यहाँ पर आप जब नीचे जाएंगे एमसीक्यूज़ में, तो ये एमसीक्यूज़ नए ऐड किए गए हैं जो रेड में हैं, पहले ये नहीं थे, अब ये ऐड कर दिए गए हैं। इसी तरह जब आप शार्ट में जाएंगे तो शार्ट में भी कुछ मज़ीद चीज़ें, जैसे बुक के अंदर से आपसे भी आप क्वेश्चन उठा सकते हैं, तो बुक के अंदर के क्वेश्चन भी ऐड कर दिए गए हैं। इसके अलावा आपका जो है वो ये मज़ीद कुछ क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी भी ऐड की गई है, पहले नहीं थी। थर्मामीटर भी, और ये किसी मैग्नेट का, यानी कि काफ़ी चीज़ें जो हैं वो दोबारा से ऐड कर दी गई हैं। अब केमिस्ट्री की अगर बात करें तो केमिस्ट्री में कुछ मज़ीद चीज़ें जो हैं वो आपके जो टॉपिक हैं, केमिस्ट्री में टॉपिक लिखे हुए हैं, तो ये जो आप रेड कलर में जो टॉपिक हैं ये मज़ीद जो हैं वो ख़त्म कर दिए गए हैं। शार्ट क्वेश्चन आंसर जो है वो ये मज़ीद कुछ ख़त्म किए गए हैं। और ये कुछ चैप्टर तो पहले ही ख़त्म थे। ये केमिस्ट्री की भी पेयरिंग स्कीम है आपके पास, किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आएंगे, और ये आपके पास एमसीक्यू पेपर है और लॉन्ग शार्ट क्वेश्चन, ये भी कंप्लीट डिटेल हैं। इसी तरह आपके पास मैथमेटिक्स में भी कुछ नई चीज़ें ख़त्म की गई हैं जो रेड में लिखी गई हैं, तो आपने इसको अब फॉलो करना है और इसके मुताबिक ही तैयारी करनी है। रेड में जो चीज़ें आपके सिलेबस में हैं वो ख़त्म कर दी गई हैं। ये आपका जो है वो बायोलॉजी का, तो यहाँ पर भी लिख दिया है कि आल कंटेंट ऑफ द बुक से सारे क्वेश्चन होंगे, और इसमें कोई ख़ास इतना चेंज नहीं किया गया है। इसके अलावा नीचे आप जाएंगे तो आपके पास कंप्यूटर साइंस आ गया। कंप्यूटर साइंस में भी ये ऊपर लाइन लिख दी गई है कि आल क्वेश्चन फ्राम द होल टेक्स्ट बुक, यानी ये मुकम्मल किताब से अब आपके सवाल आएंगे। तो ये चैप्टर 12 जो है वो इसमें कंप्यूटर के, और इसमें आपके पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव, इसमें भी कंप्लीट डिटेल है कि कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर में से आएगा। तो ये आपके शार्ट क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर में काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि पहले सिर्फ कंप्यूटर में शार्ट क्वेश्चन थे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे। अब जब बुक के डाले गए हैं तो ये चेंज आया कि ये आप देख सकते हैं फिर बुक के अंदर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये आप थोड़ा कंप्यूटर का टास्क दोबारा से मुश्किल हो गया है, जो आला हुकाम को नोटिस लेना चाहिए इसका कि कंप्यूटर का उन्होंने शार्ट जो पहले किया था वो बेहतर था, क्योंकि कंप्यूटर के 12 चैप्टर हैं, उनको याद करना मुश्किल है। एक चैप्टर में से 40-50 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो एक चैप्टर में से 40-50 क्वेश्चन याद बच्चे करेंगे और टाइम भी अभी कम है। तो इस हवाले से नोटिस लेना चाहिए कि या तो शार्ट क्वेश्चन फिर बच्चों को तैयार करवाए जाएं, या फिर बुक के अंदर से। तो एक तरफ अगर बच्चों को रखा जाएगा तो बच्चे भी इजीली वो तैयारी कर सकेंगे। बाकी सब्जेक्ट में इतना ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, यानी कि जहाँ पर आपको रेड चीज़ नज़र आएगी वो आप समझेंगे नई चीज़ ऐड या ख़त्म की गई है। तो ये आपके पास कंप्लीट सिलेबस है। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं गूगल लिंक दे दूँगा, गूगल ड्राइव का, वहाँ से आपने ये सिलेबस डाउनलोड कर लेना है और इसके मुताबिक ही तैयारी करनी है। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप हमारे इस चैनल को लाजमी फ़ॉलो कर लें। तमाम स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के मतलब जो मालूमात होती हैं वो इस चैनल पर शेयर की जाती हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।